धन्यवाद आदरणीय श्री अवधेश दवे जी। आप जब अपनी बात रख रहे थे तो मुझे आदरणीय मेहता साहब एक बहुत पहले की बात याद आ रही थी, आज से 3 साल पुरानी, कि जब हम लोग इसका विचार कर रहे थे तब सर ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी भी अस्पताल में जाओ, ऐसी क्या बात है कि भारत का एक पर्टिकुलर राज्य के ही नर्सिंग में प्रोफेशन में लोग मिलते हैं, क्या किसी और राज्य में नर्सिंग में प्रोफेशन में लोग नहीं आ सकते? क्या पूरे भारत में नर्सिंग अगर कहीं से आएगा तो केवल दक्षिण भारत के कोने से ही आएगा? किसी भी अस्पताल में चले जाओ, नर्सिंग का जो आदमी मिलेगा वहीं से मिलेगा। और शायद वही एक सवाल था जो सर के मन में घूमता रहा कि मैं बड़वानी से नर्सिंग के छात्र पैदा करके दिखाऊंगा और बड़वानी से नर्सिंग प्रोफेशन में लाकर दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दवे साहब कि आपने बड़वानी के लोगों को नर्सिंग में आने का मौका दिया। मेरी बात सच्ची हो तो जोर से ताली बजाना कि किसी भी अस्पताल में जाओ आपको कौन से नर्स मिलते हैं, केवल एक विशेष राज्य के। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ साहब से अनुरोध करता हूं कि हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेहता साहब, मधुबन के समस्त संचालक आदरणीय श्री खोड़े साहब, उपस्थित सभी स्टाफ और जो नर्सिंग की लड़कियां हैं, मैंने देखा कि यहाँ पर जो जिस प्रकार का जो उमंग है काम करने का और नर्सिंग स्टाफ जो है, निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, ये नोबल प्रोफेशन है। मैं खुद भी बच्चों का विशेषज्ञ हूँ वैसे तो, और रात दिन हम नर्सिंग स्टाफ से कांटेक्ट में रहते हैं। ये निश्चित बहुत अच्छा आपने जो चुना है, बहुत अच्छी बात है। जो डॉक्टर नहीं बन पाते या नहीं कर पाते, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि सेवा का एक नोबल प्रोफेशन है। हम आप लोगों को सभी को आगे भविष्य के लिए कामना करता हूँ, और मेरे से जो भी सहयोग होगा शासन से, प्रशासन से, और जिला अस्पताल में मैं हूँ, आप लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा, और कामना करता हूँ कि आप अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। अगर थोड़ा अभाव है तो अगर आप कार्यक्रम चलने दें और मुझे ना तकलीफ दें तो सर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। फिर भी अगर आप 2 शब्द कहना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं, प्लीज़। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगणों को और उपस्थित छात्रवृंद को और इनवाइटेड गेस्ट छात्रों के अभिभावकों को सबको मेरा अभिवादन, मेरी शुभकामनाएं। आज जब यहाँ इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था शर्मा जी ने, तो मैंने कहा था उन्हें कि मुझे इस कॉलेज के छात्रों की एबिलिटीज़ का, उनके उत्साह का ऑलरेडी ग्लिम्स मिल चुका है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ये एनुअल फंक्शन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनके परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होंगे। और हम तो अभी आए थे और उसका दृश्य देखने को मिला, और मैंने जो कहा था आई एम श्योर अवधेश जी और शर्मा जी मुझसे एग्री करेंगे। तो बार बार मुझे कुछ चीज़ों के लिए श्रेय दिया गया है। मैं तो कहूँगा ये श्रेय आप लोगों को होना चाहिए। ये तो बड़वानी का सौभाग्य है कि अवधेश जी ने और शर्मा जी ने और उनके साथियों ने बड़वानी स्थान चुना है, और बड़वानी में हमारा स्थान चुना है। तो उनके सुखद भविष्य के लिए, आप सबके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, सभी जन कहते हैं कि नर्सिंग का, डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा नोबल होता है, सेवा भाव से परिपूर्ण होता है। डॉक्टर से ज़्यादा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो सेवा भाव नर्सों में रहता है शायद ही कहीं देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि
बच्चों के माँ बाप भी उनकी इतनी अच्छी सेवा नहीं कर पाते जितने नर्सेस कर पाती है। इसलिए आप सबको और आप सबके सुखद भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, इस कॉलेज के लिए शुभकामनाएं, और अवधेश जी ने जो परिकल्पनाएं की उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। धन्यवाद। मंचासीन माननीय डायरेक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर विश्वनाथ साहब, आशीष जी, होड़े जी, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय एंड सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, समस्त नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक, आप जिस बंगले में ट्रेनिंग ले रहे हैं मैं उस बंगले की उपज हूँ। सन 1965 में ये मेरे पिताजी का निवास स्थान था और यहाँ से मैंने 8वीं पास करी। इस बंगले इंद्र भवन में बिटिया कॉलेज चलता था और धर्म बंगले में हम रहते थे। इसलिए आज सबसे बड़ी आने की इच्छा तो मेरी धर्म बंगले का नाम देख के हुई कि आज देख के तो आऊँ उसको। यहाँ राजघाट का जो मंदिर है उसकी स्थापना मेरे पिताजी और यहाँ के जो बिटिया का ठेकेदार था उसके द्वारा सन 1965 में की गई थी। इसलिए मैं भी ये चाहूँगा कि इसी बंगले में पढ़ के मैं CMHO बना हूँ तो आप लोग भी कुछ बने। अभी मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण किया गया था। आम धारणा प्रदेश में है कि नर्सिंग कॉलेज की लड़कियां जो हैं उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, किंतु उनकी रिपोर्ट में मधुबन कॉलेज की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी मिली। इसका मैं यहाँ के जो संचालक, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी काफ़ी मेहनतें हैं और काफ़ी प्रयास है। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सिर्फ अपना सब कुछ अपने को मरीज के ऊपर समर्पित कर देना होता है। इसे समर्पण की भावना आप लोगों में अवश्य होना चाहिए। बड़वानी ज़िला बहुत पिछड़ा ज़िला है। यहाँ की मातृ मृत्यु दर और यहाँ की शिशु मृत्यु दर पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा है। उसको करने के लिए शासन पूरे प्रयास कर रहा है, किंतु हम अकेले चले उसका भार नहीं भोग सकते। उसके लिए जो हमारे साथी हैं वो मेनली ANM और नर्सिंग स्टाफ है जिनके प्रयास से ही हम ये कर पाएंगे। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में यहाँ बहुत नर्सिंग होम आ रहे हैं, शायद आप लोगों को यहीं पे नौकरी मिले और यहाँ सेवा की भावना से आप लोग कार्य करें। क्षेत्र यहाँ का काफ़ी मुश्किल है। अभी भी मुझे 59 सब सेंटर मिले हैं, किंतु 12 सब सेंटर में कोई ANM आज भी अपॉइंटमेंट लेने को तैयार नहीं है। 12 मेरे खाली पड़े हुए हैं, मैं देने को तैयार हूँ किंतु लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। हो सकता है भविष्य में वहाँ भी संसाधन डेवलप हो जाए और वहाँ भी संसाधन हो। यहाँ की जनता जो बहुत ही अशिक्षित है उसको स्वास्थ्य के बारे में और उनके पोषण के बारे में, उनकी ANC के बारे में समझाना बहुत आवश्यक है। एनीमिया यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, इसकी रोकथाम करना अपना कर्तव्य है। आप लोग हॉस्पिटल में जब अपने प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो आप पूरी तरह से मन लगा के अपना प्रशिक्षण लें, समर्पण भावना की प्रशिक्षण लें और पूरी तरह से सीखें। और डॉक्टरी और नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें पढ़ाई मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। मरते दम तक उसमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहो और उसको अप्लाई करते रहो। मृत्यु तो खैर होना है, जन्म भी होना है, जो कि एक सामान्य प्रकृति का नियम है, पर अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करो कि किसकी कितनी सेवा कर सकते हैं वो अपने को करना है। बहुत बहुत सब लोग आप लोगों को धन्यवाद।
तो बता दिया कि आपके अंक बहुत अच्छे थे मधुबन के स्कूल ऑफ नर्सिंग के। वाकई हम मेहनत करते हैं और दिल से सब प्रयास करते हैं। इन बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की और इन सब के अब प्रमाण पत्र मेरे पास हैं वितरित करने के लिए। लेकिन आप लोगों के प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अवधेश दवे जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि एक कोई गाना उनके मुख से आ जाए। इंदौर में तो वो पूरी स्टेज में बच्चे आ जाते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। कई स्थानों पर आपने एक कोई गाना हमको प्रस्तुत करें, फिर हम पुरस्कार वितरण प्रदान करेंगे। क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से भी बढ़ के है तुम्हारी जुदाई। जहाँ मुझ पे हंसदा खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। अन्नपूर्णा बर्वे, आप सरिता जाधव जी हैं। अन्नपूर्णा बर्वे, प्रदीप वर्मा के 2 पुरस्कार हैं। प्रदीप वर्मा 2 पुरस्कार। मगन चौहान थैला रेस में प्रथम आए हैं। वर्षा पाटिल की पूरी टीम खो खो की आ जाए और अपनी पूरे सर्टिफिकेट टीम के प्राप्त करें। वर्षा पाटिल खो खो की टीम, पूरी टीम के मेंबर आ सकते हैं वर्षा के साथ में। वर्षा के साथ में पूरी टीम के मेंबर दौड़ के आए। खो खो में कैसे दौड़ के आए थे वैसे ही दौड़ के आए। सुनीता जाधव एक बार फिर से आए। सुनीता जाधव, किरण मुजाते, सुनीता जाधव, किरण मुजा हैं। अफसाना मेमोरी टेस्ट में फर्स्ट। किरण सोलंकी 3 लेग रेस में, किरण सोलंकी 3 लेग रेस। पूनम यादव चेयर रेस में फर्स्ट। पूनम यादव चेयर रेस में फर्स्ट। नवासी कराटे चेयर रेस में। एक बार फिर से किरण सोलंकी, अफसाना 1 मिनट बलून में। इसके बाद पूनम यादव एक उनके कप्तान है वो आ जाए और बाद में अपने पूरे टीम मेंबर को ये प्रमाण पत्र दे दें। पूनम यादव सभी की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर लें। पूनम यादव एक साथ सभी। श्वेता बर्फा, मनीषा चौहान के 2 हैं। पूजा सांवेदी, अन्नपूर्णा, अफसाना के बाद अन्नपूर्णा। चंदा पांडे चेयर रेस में। चंदा दौड़ के आओ बेटा। वर्षा पटेल, अफसाना, रुबीना शेख, रुबीना के बाद आरती कुमावत और बबली के बाद फिर से आरती कुमावत, जिनका अंतिम प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है। आरती कुमावत, बबली और आरती कुमावत। अपने छोटे से मोमेंट तो जो हमारे अतिथिगण आए हैं
उनको देना चाहूँगा। उनको यादगार रहेगा कि आप हमारे बीच में आज 1 मार्च के दिन पधारे थे। सबसे पहले मैं अवधेश दवे साहब से अनुरोध करता हूँ कि हमारे डॉक्टर का हमें हमारी याद दिलाता रहेगा। और धन्यवाद धर्म बंगला को कि धर्म बंगला की वजह से हमारी भी याद बनी हुई है सर। इसके बाद डॉक्टर खड़गे साहब को, खोड़े साहब को एक छोटा सा, तो जिनका हमेशा सहयोग हमें प्राप्त होता है, एक प्रतीक। हम सब आपके आभारी हैं सर। और अब मैं आभार के 2 शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे दिल से, यहाँ से दिल के अंतस के अंतरतम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। गाना सर एक और गाने की आपकी डिमांड आ रही है, लेकिन मैं अंतस के अंतरतम से आप लोगों का वाकई आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि आपका हमेशा सहयोग, आपका कृपा हमें वरदस्त हमेशा प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद कार्यक्रम जो बच्चों का बचा है वो चालू रहेगा। और आप सब लोग कृपया सर के साथ में 5 मिनट इधर बहुत जगह है, इधर आ जाओ। थोड़ा आराम से जितना आराम से, आवाज थोड़ी सी कम बेटा। ये पूरा ग्रुप है मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग धर्मबंगला बड़वानी का, सामने से हटो। जीएनएम की पहली बैच और दूसरी बैच दोनों का जो यादगार बना रहेगा। और उसके बाद पूजा माइक संभालेगी। और जो प्रस्तुतियाँ शेष बची हैं, यादव जी और पूजा, आहा, वी फॉर विक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूजा और यादव जी जो प्रस्तुतियाँ बची हैं उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में पधारे हुए सभी अतिथिगणों ने इतना मुख्य समय हमको दिया। बिना भोजन किए कोई भी नहीं जाएंगे। सब लोगों के लिए भोजन व्यवस्था है। कुछ ही देर में प्रोग्राम फिनिश होने जा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमारे लिए समय दिया है। Bye.
प्लीज कम। दवे सर से रिक्वेस्ट है कि एक गाना और बच्चों के लिए प्रस्तुत करें। पहले मजा नहीं आया, बहुत छोटा गाया था। सर का पहले वाला गाना कुछ समय में पूरा हो गया, इसलिए एक गाना और सर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मन ये आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। ठीक है। जब घुंघरू होती बजती है बूंदें, और माँ हमारे भर के नमूने। जब घुंघरू होती बजती है बूंदें, और माँ हमारे बल्कि नमूने। कैसे देखे सपने सुलग सुलग जाए मन। ठीक है आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से। कैसे देखे सपने रैन सुलग सुलग जाए मन। ठीक है आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन। ठीक है आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। थैंक यू। परफॉर्मेंसेस हुए हैं, उसमें भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें विशिष्ट परफॉर्मेंसेस भी हमने कुछ पुरस्कार के लिए रखे हैं। वो पुरस्कार भी हम देंगे, पर विशेष रूप से पूजा का जो योगदान इस कार्यक्रम में और इसने जो लीडरशिप की है उसके लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। पूजा ने संचालन से लेके डांसेस से लेके हर चीज में इन्वॉल्व रही है और सभी ने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है। बट ये एक बिना टीम वर्क के कोई भी संभव नहीं है कार्य, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। पूजा विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतने मेरे साथ दी तो थैंक यू सो मच मेरे ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ड्रामा रेडी है। रूपा, ओ रूपा, हेलो हेलो जोर जोर से वहाँ पर हौला रखी जाऊँ जल्दी से तैयार हो जा।
होगा। चलो कहाँ चली राजा? रुक रुक मेरी बात सुन पहले ध्यान से। मैं जो बोल रहा हूँ ना याद रखना है नी। हाँ बोलो कहीं कहूँ। हम है ना मेरे दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं जो जन्मदिन की पार्टी है। तो वहाँ पे कोई भी तेरे से पूछे तो ये बताना कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ और हम जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। हाँ हाँ कह दूँगा। क्या बोलेगी जरा बोल के बता मेरे को। देखो हाँ कहीं कहूँगा सुनो ये तुम। हाँ बोल। हाँ वासी कहूँगा। हाँ कि हाँ छे नी कोई हाथ से पूछा। हाँ ये कौन छे थारो। हाँ हाँ वासी कहूँगा कि यो छे नी मारो हेडपंप है